हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट टू में आपका जितना भी क्वेश्चन होगा ये आपका बेसिक क्वेश्चन होगा परसेंटेज चैप्टर का, जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन टोटल आपका 12 पार्ट रहेगा, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ 6/2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम itself, then the result becomes 5670. Find the original number। देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखो ये जो 6/2/3% है, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, -1/15। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जो नीचे होगा वो आपका ओरिजिनल नंबर है, जो नीचे आपका होगा वो आपका ओरिजिनल नंबर है, एंड ऊपर में जो भी है ये चीज आपका चेंज वाला चीज है। ठीक है, ये आपका चेंज है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6/2/3% ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 5670। इसका मतलब आप 15 था, एक्चुअल नंबर कितना था 15 में से आप एक कम किए, क्योंकि माइनस किए हो, ये माइनस किए हो मतलब आप एक कम किए हो, यानी ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 14 यूनिट हो गया। अच्छा देखो इसको समझो, फिर से समझा रहा हूँ। 15 यूनिट आपका ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर से आप एक सब्ट्रैक्ट किए हो, यानी कितना किए हो, 14 मीन्स 14 यूनिट। ये 14 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है, 5670। ठीक है, एंड आपको क्वेश्चन में मांग रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब 15 यूनिट का वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, तो ये 14 × 4 56 एंड 14 5 कितना 70, 405। एक यूनिट का वैल्यू कितना 405। एंड क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपका कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर आपका हो जाएगा 15 यूनिट। तो 15 यूनिट यानी 15 × 405, तो ये 6000, 15 × 5 75, यानी 6075, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। ठीक है, ये जो 6/2/3% है, इसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ये चीज़ आप प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो में जाके देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। ये एक्चुअली होता कैसे है, 6/2/3, 6 3 18, 18 + 2 कितना हो गया 20, 20/3। परसेंटेज के लिए कितना हुआ 1/100। ये चीज़ आपको ऐसे करना नहीं, ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी 1/15। ये चीज़ आपको इधर मैं समझा रहा हूँ, बट इसको आप ऐसे जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है, तो इसी कॉन्सेप्ट में इसको मैं बेसिक में भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप बेसिक भी आपको पता रहे। ठीक है, अच्छा देखो इसको कैसे करते, लेट द नंबर इज x लेते। ये पूरा बेसिक में बता रहा हूँ, इस मेथड में आपको करना नहीं है। ठीक है, लेट द नंबर इज x। ठीक है, एंड उसके बाद दिया है इसी नंबर के साथ आप 6/2/3% ऑफ x माइनस करोगे, तो आपका होगा कितना 5670। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे आप देखोगे 6075 आपका निकल रहा होगा। देखिए कर दे रहा हूँ, देखो ये x माइनस ये 6 3 18, 18 + 2 20 डिवाइड बाय कितना 300 इंटू x इज इक्वल टू 5670। ये 20 में काटेंगे तो ये 15 हो गया, ये 15x माइनस x यानी 14x/15 इज इक्वल टू 5670। ये 14 5 14 4 14 × 5। ठीक है, तो x आपका कितना आ गया 6075। ठीक है, यही आपका आंसर। बट आपको इस मेथड में बिल्कुल जाना नहीं है। ठीक है, आपको रेशियो में करना है चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, एडेड विथ इटसेल्फ मीन्स ऐड करना है, यानी मैं कितना करूंगा, कैसे करूंगा, 16 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 1/6, 1/6। तो नीचे जो है ये ओरिजिनल है, उसके साथ आप एक ऐड कर रहे हो, उस चीज़ को समझ में आ रहा होगा। 6 है, आप उसमें एक ऐड कर रहे हो, यानी 7 यूनिट हो रहा। 6 में एक ऐड किए मतलब 7 यूनिट हुआ। 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कितना, 4956। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 7 7 × 7 7 × 8 708, यानी एक यूनिट का वैल्यू 708। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल आपका 6 यूनिट हो जाएगा, ओरिजिनल आपका 6 यूनिट हो जाएगा। तो 6 यूनिट का वैल्यू आपका कितना होगा, 6 × 708, तो 700 × 600 4200, 8 × 6 48, यानी 4248। देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, इफ 64 इज एडेड इन द नंबर देन द रिजल्ट। देखो यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला है, तो कैसे करेंगे, देखो 157 1/7 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 + 50 प्लस कितना 1 + 7 1/7, इस तरह का लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा 100% का मतलब कितना लिखेंगे इसके जगह में 1, 50% का वैल्यू कितना 1/2 एंड 7 1/7 का वैल्यू 1/14। ठीक है, ये चीज़ सब चीज़ पढ़ाया गया है, अब जाके पार्ट 1 में देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये आपका एलसीएम कितना हो गया 14, ये 14 + 7 + 1, तो ये कितना हो गया 14 7 21 1 22, 22/14, 22/14। तो इसको छोटा करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 11/7, 11 ये कितना 7, यानी मेरा कितना आया 1/50, ये 157 1/7% का वैल्यू आपका आ गया 11/7। अच्छा अब चीज़ को थोड़ा ढंग से समझो, चीज़ यहाँ पर देखो नंबर कितना था 7, कितना हुआ है 11 हुआ है, यानी आप 4 यूनिट ऐड किए हो। 7 11 बना कैसे, जब आप 4 यूनिट ऐड किए हो, तो 4 यूनिट क्वेश्चन में बोलने का मतलब है 4 यूनिट आप ऐड किए हो, 4 यूनिट का वैल्यू कितना 64, 4 यूनिट का वैल्यू कितना 64, ये 4 ये कितना हो गया 16, तो 1 यूनिट बराबर कितना 16। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर कितना 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 7 × 16, 16 × 7 कितना होता है 112, ये आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखो इफ 62 1/2% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर 62 1/2% को कैसे लिखेंगे 50 + 12.5। ठीक है, 50 + 12.5%। अच्छा 50% को कैसे लिखा जाता है 1/2 एंड 12.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 1/8, यानी एलसीएम लोगे तो 8, ये 4 + 1 यानी 5/8, 5/8। ठीक है, एंड क्वेश्चन में बोला क्या है, ये आपका 5/8 हो गया 62.5 का वैल्यू। क्वेश्चन में बोला है 62 ऑफ ए नंबर 62% ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, देन द रिजल्ट बिकम 6321, यानी 8 था, यानी 8 था, आप कितना माइनस किए हो 5 माइनस किए हो, 5 माइनस किए हो, यानी आपके पास बचा कितना है 3 यूनिट बचा है। ठीक है, एंड 3 यूनिट का मान क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 6321, 6321, तो ये हो गया आपका 326107, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना 2107। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, बस पूछ रहा है क्वेश्चन में, बताओ ओरिजिनल नंबर कितना है, तो ओरिजिनल नंबर कितना है 8 यूनिट, तो ओरिजिनल नंबर
आपका कितना होगा 8 यूनिट। 8 यूनिट यानी 8 इंटू 2 इंटू 017, ठीक है। ये 2 इंटू 8 16,000, 107 इंटू मीन्स ये हो जाएगा 16,000 हो गया, 107 100 इंटू 8 800 7 8 56 यानी 16,856, 16,856 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी, ठीक है। क्वेश्चन में बोलने का मतलब 80% का मतलब कितना होता है 4/5। 80% का मतलब कितना होता है 80/100 ना, 80/100 मतलब कितना 4/5, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोलने का मतलब 80% ऑफ ए मीन्स 45, 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। 50% का मतलब हाफ ऑफ बी, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू x% ऑफ a, एंड b इज इक्वल टू क्या दिया है x% ऑफ a। अच्छा, इसको लिखेंगे तो a/b इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 8/5, 8/5, क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा है b इक्वल टू x% ऑफ a, b इक्वल टू x% ऑफ a, एंड क्वेश्चन में पूछा है क्या कि बताओ कि x का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ b/a इज इक्वल टू x/100, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर b/a लिखना चाहता हूँ तो इधर कितना लिखूँगा 5/8। देखो 5 b/a इज इक्वल टू a/b इज इक्वल टू ये कितना हुआ 8/5। यहाँ पर उल्टा लिखना चाहिए था, ये कितना हो गया देखो ये a/b कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 मीन्स यहाँ पर लिखेंगे कितना 5/8, 5/8। तो b/8 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 8/5, ये कितना हो जाएगा आपका 8/5, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो ऑलरेडी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर a है, इधर भी a है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू आपके पास हो चुका है कितना 100। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया 20, 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया 20 हो गया। तो यहाँ पर 8 यूनिट, b कितना होना चाहिए 8 यूनिट, यानी x का मान कितना हो जाएगा 8 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 20 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू आपका कितना होगा 20 इंटू 8, कुल मिला के होगा 160, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है, देखिए इफ x इज 80% ऑफ y, x इज 80% ऑफ y मीन्स x इज इक्वल टू 80/100 इंटू y, यानी ये 4/5। तो x/y आपका कितना आ गया 4/5, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है। अच्छा यही चीज सेम है, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x। देखो व्हाट के बाद क्या है x है, व्हाट के बाद क्या है x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x नीचे रखेंगे एंड x के हिसाब से y कितना परसेंट, तो कितना होगा आंसर 5/4, 5/4 इंटू 100, यानी ये आपका आंसर होगा कितना 125, ठीक है 125%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y है ना, तो y इज व्हाट परसेंट ऑफ x इज सेम थिंग है, ठीक है। अच्छा व्हाट के बाद जो भी लिखा जाता है वो हमेशा नीचे जाता है, तो नीचे इसलिए मैं रखा x को 4 एंड y कितना है 5, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ मैं आपको पार्ट 1 में क्लियरली समझाया हूँ, आप जाके देखोगे तो क्लियरली ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट, इफ x% ऑफ y इज 100, यानी x/100 ऑफ y मीन्स इंटू y इज इक्वल टू कितना दिया है 100, क्लियर।
एंड उसके बाद दिया है एंड y परसेंटेज ऑफ z इज 200। y परसेंटेज ऑफ z मीन्स y बाई 100, y परसेंट हो गया ऑफ z इज इक्वल टू 200। क्लियर। अच्छा देखो, अब दो इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो ये दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो कितना निकलेगा? ये देखो 100 100 कैंसल, y कैंसल, 100 बाई 200 यानी 2, यानी आपके पास रहा कितना? x बाई जेड इज इक्वल टू 1/2, यानी ये आपका z इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 2x, z इज इक्वल टू आपका 2x। देखो ऑप्शन में इस तरह का दिया गया है क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ठीक है, z इज इक्वल टू 2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 8% ऑफ x इज सेम आज 4% ऑफ y, यानी क्वेश्चन में बोलने का मतलब 8% ऑफ x इज सेम आज 4% ऑफ y। ठीक है, ये चीज जब आदत हो जाएगा, इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका x बाई वाई कितना आ गया? 1/2। ठीक है, देन 20% ऑफ x इज सेम आज, देखो 20% ऑफ x कितना हो जाएगा? 20% ऑफ x हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, एंड इसका क्वेश्चन में बोला है कि 20% ऑफ x इज सेम आज 20% ऑफ x। 20% ऑफ x मीन्स कितना? 0.2। तो y इज सेम आज मीन्स किसका सेम होगा? अच्छा, इसका 2 का 10% मीन्स y का 10% होगा, तो ये 10% मतलब ये y का 10%, y इज 10% कितना होगा? 0.2 होगा। ये सर नो, 2 का 10% कितना होगा? 0.2। तो देखिए इस तरह का किस में दिया है? 10% ऑफ y। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना है, तो ऑप्शन आपका होगा 10% ऑफ y। ये आपका सही आंसर, क्योंकि y का 10% जितना x का 20% उतना, क्योंकि ये इसका 2 गुना है। ठीक है, ये 20% होगा तो ये उसका आधा होगा, क्योंकि 2 गुना है y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आंसर होगा ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज लेस देन y बाय 25% देन y एक्सीड बाय x कितना परसेंट? देखो 25% लेस का मतलब, 25% का मतलब कितना होता है? -1/4, यानी x एक पार्ट कम है किससे? y से, यानी y 4 होगा तो x होगा कितना? 3। क्वेश्चन में पूछ रहा है देन y एक्सीड बाई x, तो y x से कितना ज़्यादा है? ठीक है, अच्छा नीचे कौन है? x है। ठीक है, तो नीचे रखेंगे x। y कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 1 ज़्यादा है। 4 - 3 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ठीक है, किसके ऊपर ज़्यादा है? x के ऊपर। तो ये आपका हो गया कितना? 1/3 इंटू 100। तो 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है 33 1/3। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना? 33 1/3%। ठीक है, ये देखो देन y एक्सीड बाय x कितना परसेंट मांग रहा है? तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या? y इज व्हाट परसेंट मोर देन x, सेम चीज़ है। यहाँ पर घबराना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मैं पूरा पार्ट 1 में पढ़ाया हूँ। ठीक, जाके देखना। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज 25% ऑफ a माइनस बी। देखो 15% का वैल्यू 15/100 ऑफ a प्लस बी, ये मैं डायरेक्टली लिख सकता था 3/20। ठीक है, बट आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। ये 25% को डायरेक्टली आप 1/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये a माइनस बी, ये a माइनस बी। आई होप क्लियर। अब देखो ये जो 100 है, ये 100 वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। आपके पास होगा कितना? 15a प्लस 15b माइनस 25a प्लस 25b इज इक्वल टू कितना? 0। तो 15 माइनस 25 यानी 10a इज इक्वल टू 25
प्लस ये हो गया आपका 40b। ठीक है, तो a/b का रेशियो कितना आ गया, a/b का रेशियो कितना आ गया, 4/1, 4/1। एंड अभी देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b कितना परसेंट है a का। तो b से a कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। तो 4 गुना ज़्यादा है यानी कितना होगा, 400% होगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट बराबर होगा a का। ठीक है, तो देखो b कितना गुना है, a b का 4 गुना है, तो b 100% होगा तो a कितना होगा, उसका 4 गुना, 4 गुना यानी 400% इसका सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर दिया है 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए यानी 3/10, 30/100 मीन्स 3/10 ऑफ ए इज इक्वल टू 25, 0.25, 0.25/100 करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, 1/4 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो मैं क्या किया, 30% का वैल्यू का मतलब 30/100 एंड 25/100, तो इसको काटेंगे तो ये 1/4 हो गया और ये कितना हो गया, 3/10 हो गया। समझ में आ रहा होगा, 1/5 ऑफ सी। एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जब करोगे आप हमेशा ध्यान रखना जो ऊपर में आपका ए सिंगल होना चाहिए, मतलब इस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटाएंगे, पहले कैसे हटा सकते हैं बोलो, ए डिवाइडेड बाय, इसको मैं 10/3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 10/3 लिख सकता हूँ, बी को मैं b/4 लिख सकता हूँ, सी को मैं c/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको हटाने के लिए, ये फ्रैक्शन पार्ट को हटाने के लिए नीचे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 3। ठीक है, खाली नीचे कर दोगे 3, तो ये a/, देखो 3 के साथ कटेगा तो ये कितना हो गया, 10, b 4 × 3 कितना हो गया, 12, अब c कितना हो गया, 5 3 15, तो आपका रेशियो होगा a/b/c, a/b/c आपका रेशियो होगा 10/12/15। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 10 12 15, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें दिया क्या है, ए 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, यानी 15% जितना होगा ऑफ ए जितना होगा 20% ऑफ बी उतना होगा। तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया, 5, ये कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3a बराबर किसके साथ, 4b के साथ बराबर है। अच्छा तो देखो तो कितना लिख सकता हूँ, a/b इज इक्वल टू 4/3, a/b इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, देन 25% ऑफ a, देखो 25% ऑफ a का मतलब कितना है, 25% ऑफ a मीन्स 4 × 25% कितना होता है, 1/5, 1/4, यानी a का कितना परसेंट, a का 25%। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ b, देखो यहाँ पर a का वैल्यू 1 आया है तो b का कितना वैल्यू आपका आएगा, कितना 1 आएगा। तो 3 के साथ जब आप 1/3 करोगे तब जाके 1 आएगा, ये 1/3 आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इफ x अर्न 25% मोर देन y, यानी x यहाँ पर देखो 25% का वैल्यू का मतलब कितना है, 1/4, यानी a 5 कमा रहा है तो a नहीं x 5 कमा रहा है तो
y कमा रहा है कितना 4, ठीक है। x ज़्यादा कमा रहा है किससे, y से, तो x हमेशा ओरिजिनल होता है, ठीक है, यानी सॉरी y आपका ओरिजिनल है, यानी y आपका 4 कमा रहा है तो x आपका 5 कमा रहा है। बात खत्म यहाँ पर। व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x, देखो कितना परसेंट कम कमा रहा है y, कितना कम कमा रहा है, x 5 कमा रहा है, y 4 कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है y, 1 कम कमा रहा है किससे ना 5 से, यानी 1/5। 1/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 20%। तो आंसर नेगेटिव में जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब 20% कम कमा रहा है कौन, आपका y, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया क्या ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ कृष्णा सैलरी इज 16 2/3% लेस देन राधा, यानी 16 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, ये कम कमा रहा है इसलिए माइनस, ये -1/6 समझो चीज को। राधा 6 कमा रहा है तो कृष्णा 1 कम कमा रहा है, तो मैं राधा के जगह में 6 लिख सकता हूँ एंड कृष्णा के जगह हमें 1 कम कमा रहा है यानी 5 कमा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में बाय हाउ मच परसेंट डज राधा सैलरी इज मोर देन कृष्णा। अच्छा, राधा का कितना सैलरी ज़्यादा है किससे, कृष्णा से, तो राधा का सैलरी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कृष्णा से राधा का सैलरी कितना ज़्यादा है, ये 6 कमा रहा है तो ये 5 कमा रहा है, यानी 1 ज़्यादा है कृष्णा का, सॉरी राधा का। किसके ऊपर कंपैरिजन हो रहा है, कृष्णा के ऊपर, यानी नीचे रखेंगे किसको, कृष्णा को। तो 1/5 × 100 ये आपका हो गया कितना 20%, कितना 20%, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए देखिए, ए नंबर इज फास्ट डिक्रीज बाय 20, एक नंबर फास्ट डिक्रीज हो रहा है कितना 20%। मान लो पहला नंबर था मेरा 100%, उसमें पहला डिक्रीज हो गया 20% डिक्रीज हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, यानी 100 का समान अब 100 जो नंबर था वो नंबर 80% हो चुका है। एंड देन इंक्रीज बाय 20%, उसके बाद 20% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, 20% इंक्रीज हुआ है यानी 10% आपका 8, 20% आपका कितना हो गया 16, 20% आपका कितना हो गया 16, ठीक है। तो 16 हो गया यानी आपका कितना हो गया ये 96%, ठीक है। क्लियर, देखो फिर से समझा रहा हूँ, 10% आपका 8, 20% आपका कितना हो जाएगा 16, तो 80 में 16 और ज़्यादा हो गए यानी 96 होगा, ठीक है। एंड देयर बाय द ओरिजिनल नंबर इज लेस बाय 36, ठीक है। देखो इसके लिए ओरिजिनल नंबर आपका कितना हो गया कम, 36 कम हो गया, यानी 100% का नंबर हो गया है अभी कितना 96, यानी आपका 4% का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कितना 36, तो 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 9 रुपया, 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 9 रुपया। एंड आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ देन द ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर हमेशा कितना होता है 100% होता है, तो 2 जीरो चिपकेगा इसके साथ, तो आंसर आपका होगा कितना ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, कितना 900। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं तो देखो ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो। देखो मैं तो आपको थ्योरी के हिसाब से बोला था, जब सेम डिक्रीज एंड सेम इंक्रीज होगा आपका ओवरऑल डिक्रीज कितना होगा, मेथड 2 ओवरऑल डिक्रीज आपका कितना होगा, लिखा गया है देखिएगा थ्योरी में पार्ट 1 में -x²/100, यानी p²/100, यानी 4% कम हुआ है। ये 4% का वैल्यू आपके हिसाब से 4% कम हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कितना 36, ठीक है। एंड 100% आपका कितना हो जाएगा 900, ठीक है। ये आपका सही आंसर, 4% 36, 1% 9, 100% कितना 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इफ 20% ऑफ a + b इज इक्वल टू 50% ऑफ b। अच्छा, 20% यानी 20%, 20/100 ऑफ a + b इज इक्वल टू 50%, 50/100 ऑफ b। ये 100 कैंसल, ये 20, ये इसमें काटोगे तो 2, ये कितना हो गया 5,
यानी 2a प्लस 2b माइनस 5b इज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 3b, ठीक है, तो a बाई बी इज इक्वल टू, ये आपका कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 3/2, 3/2, ठीक है। एंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड 2a माइनस बी, यानी ये रेशियो आ चुका है आपका 3x 2x, ठीक है। अच्छा, आपको 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी चाहिए। तो 2 इंटू 3x, b के जगह में कितना लिखेंगे 2x, 2 इंटू 3x एंड b के जगह में 2x। तो 3 2 6, 6 माइनस 2 यानी 4x डिवाइड बाई 8x। तो x कैंसिल, आपका वैल्यू कितना आएगा 1/2। तो ये आपका सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 17 में दिया क्या है। इफ a एक्सीड b बाई 40%, ठीक है, तो 40% का वैल्यू कितना होता है 2/5, 2/5, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है a इज एक्सीड b बाई 40%, यानी b आपका 5 होगा तो a 2 ज़्यादा होगा, यानी a होगा आपका 7, ठीक है। b इज लेस देन c बाई 20%, यानी 20% लेस का मतलब होता है कितना है -1/5, यानी b कम है किससे, c से। अच्छा, c को 5 मानेंगे तो a आपका कितना होगा, 1 यूनिट कम होगा, यानी कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यानी आपको पता चल चुका है कि a is to b आपका है कितना 7:5 एंड आपका a is to c आपका कितना है, a is to c आपका है 4:5, 4:5, ठीक है। अच्छा, ये आपका a हो गया, b हो गया, ये b इज दिया है ना, तो ये आपका b हो गया, ठीक है। ये आपका b is to c कितना दिया है 4:5 एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ a is to c रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो a is to c कितना होगा ये मांग रहा है। देखो ऑप्शन में देखो a आपका 7 है, तो 7 का मल्टीपुल 26 नहीं है एंड ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। c का देखो 5 है, देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, 5 है, 5 का मल्टीपुल ये 27 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट में नहीं करके भी कर सकते हो, बट मैं आपको बेस कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करोगे, ये a is to b 7:5 हो गया एंड b is to c आपका कितना हो गया 4:5, यानी ये 7 4 28, 5 4 20, 5 5 25, यानी ये तीनों का रेशियो आ गया a is to b is to c। तो 7 4 28, 5 4 20 एंड 5 5 25, लेकिन आपको a is to c मांगा है, तो ये मांगा है, तो 28:25 होगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 17 इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए नंबर x इज 10% लेस देन द अनदर नंबर, यानी यहाँ पर क्या दिया है देखो, एंड y इज 10% मोर देन 125। अच्छा, y कितना ज़्यादा है 125 से 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है मीन्स क्या, कितना 125 का 10%, यानी आप ये चीज़ लिखना जरूरी नहीं था, डायरेक्टली आप 12.5 लिखते, ठीक है। अच्छा, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं इसको पूरा इतना बेसिक स्टेप भी कर रहा हूँ, ठीक है। 125 प्लस 12.5 यानी y आपका 137.5, y आपका 137.5 हो चुका है, ठीक है। एंड x इज 10% लेस देन अदर नंबर y, ठीक है। x आपका y से 10% कम है, 10% कम है यानी x कितना हो जाएगा 137.5 आपका y है एंड 10% कम होगा किससे, y से 10%, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 13.75 एंड इसको माइनस करोगे तो यही ऑप्शन आपका होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी 123.75, ठीक है।
123.75, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टू नंबर आर मोर देन द थर्ड नंबर बाय 20% एंड 50%, 20% एंड 50%, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। थर्ड नंबर को मान लो मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है। टू नंबर आर मोर देन द थर्ड नंबर बाय, मतलब फर्स्ट नंबर आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका 20% ज़्यादा यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड 50% रेस्पेक्टिवली, यानी आपका सेकेंड नंबर आपका कितना हो जाएगा, 50% ज़्यादा यानी 100 का 50% यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के भीतर आपके पास परसेंटेज मांग रहा है, तो ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका हो गया 120 एंड सेकेंड नंबर आपका हो गया 150 इंटू 100, ठीक है। ये दिस वन कैंसल, ये 4/5, 4/5 का मतलब कितना होता है, 80% इसका सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा सही आंसर 80, ये हुआ आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। गिवन दैट 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी, मतलब 10% ऑफ ए यानी 10A, देखो बाय 100 लिखने का जरूरत नहीं है, लिखोगे तो आपका मर्जी, खाली टाइम वेस्ट है। फिर भी मैं बेसिक शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये 15% का वैल्यू यानी 15/100 ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी, यानी 20/100 इंटू सी। देखो ये 100 कैंसिल हो गया एंड इसको काटेंगे तो 5, ये 3, ये 5 4 20, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या करोगे, अब A/B/C का रेशियो निकालना पड़ेगा, समझ में आया। इसके लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो जो जब आपको A जरूरत होगा तब आप क्या करोगे, तो उसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये 12, ठीक है। B के लिए आप क्या करोगे, B के लिए आप 4 × 2 8, B को छोड़ के। C के लिए C को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको छोटा करोगे तो ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 3, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको हटाना है, जो A के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको आपको हटाना है। ये चीज़ मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये A/B/C आपका कितना हो जाएगा 6:4:3, 6:4:3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में दिया है कि इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 7800, ठीक है। उनका तीनों का इनकम कुल मिला के 7800, तो आपके हिसाब से कितना हो रहा है, 13 रेशियो हो रहा है। कैसे, 6 4 10 3 13, 13 रेशियो का वैल्यू कितना 7800, तो एक रेशियो का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। देन व्हाट इज द इनकम ऑफ बी, बी का इनकम कितना पूछ रहा है, तो बी का इनकम कितना है 4 रेशियो, तो बी का 4 रेशियो यानी 4 × 600 आपका हो जाएगा कितना 2400। तो ये आपका रहा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। A number is divided into 2 parts in such a way that 80% of first part is 3 more than the 60%। अच्छा इसको करते हैं, मान लो फर्स्ट पार्ट आपका है x एंड सेकेंड पार्ट आपका है कितना y, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, A number is divided into 2 parts in such a way that 80% of first part, यानी 80% of first part is 3 more than the second part, 3 more than the 60% of second part, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 60/100 of y। इतना क्लियर। चलिए अच्छा ये 0 0 कैंसल, ये 0 0 कैंसल, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकता था मैं 8x - 6y
इज इक्वल टू 30, ठीक है, इज इक्वल टू 30। क्लियर, ये 10 के साथ। अच्छा, मैं स्टेप डिटेल्स में कर दे रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो। देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8x/10 माइनस 6y/10 इज इक्वल टू कितना 3, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेने से ये 8x माइनस 6y इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 30, 10 इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर। ये एक इक्वेशन आपको मिल चुका है, इक्वेशन नंबर उसको मान लो 1 मान लेते हैं। उसके बाद दिया है क्या देखते हैं, एंड 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट यानी 80y/100, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन, यानी 6 ज़्यादा किससे, 6 ज़्यादा आपका 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी 6 ज़्यादा है 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये 0 0, ये 0, ये 0 कैंसिल, यानी अभी आप लिख सकते हो 8y/10 माइनस 9x/10 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपका कितना आ गया, 8y माइनस 9x इज इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया कितना 60, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 60। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा एंड क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द नंबर इज कितना है। अच्छा, नंबर इज मतलब दोनों नंबर को मिलाने से, मतलब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ x प्लस वाई आपका कितना होगा, क्योंकि वही नंबर आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ओके, देखो अब यहाँ पर 8x माइनस 6y इज इक्वल टू आपके पास प्रेजेंट है कितना 30। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 9x प्लस 8y इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया 60, ठीक है। इधर सेम करने के लिए इधर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर मैं y को काटने के लिए इधर मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि y एलिमिनेट आपका हो जाए, ठीक है। तो 8 4 32x माइनस 6 4 24y, आई होप समझ में आ रहा होगा, इज इक्वल टू ये कितना 120 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 9 × 3 27x प्लस ये आपका कितना हो गया 24y इज इक्वल टू कितना 180। अच्छा, अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आपको मिलेगा कितना 5x इज इक्वल टू 300, तो x आपका हो गया कितना 60, ये आपका x आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो y निकल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 8y इज इक्वल टू 9x प्लस 60 हो जाएगा, तो 9 × 6 आपका हो गया कितना 540 प्लस 60 यानी 600, ठीक है। तो y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 8 7 56 8 5, मतलब y इज इक्वल टू आपका आ गया 75। तो x प्लस वाई आपको ज़रूरत है, तो 60 प्लस 75 आपका कितना हो जाएगा 7 7 135। ऑप्शन नंबर देखो 135 दिया है क्या, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ ये आपका पूरा आंसर एक स्क्रीन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। In an examination, A got 25% of more mark than B, ठीक है। अच्छा, B got 10% less than C, C got 25% more than D if D got 320 mark out of 500, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ A को कितना मार्क मिला है, तो हम कैसे करेंगे। D को कितना मार्क मिला है, D को मार्क मिला है D ऑब्टेन्ड मार्क इज इक्वल टू 320।
डी को 320 मार्क मिला है आउट ऑफ 500 से, तो सी को कितना मिलेगा, देन सी को कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर सी के साथ रिलेशन है, सी का 25% मार्क मोर देन डी, ठीक है। तो 25% मोर देन मतलब 320, डी से 25% ज़्यादा मिलेगा, यानी 125 बाई 100, ये 5, ये कितना 4, क्लियर। ये 480, यानी सी को मिला हुआ है मार्क 400, सी को मिला हुआ है कितना मार्क 400, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं डी के बाद बी के पास चलते हैं। देन बी गेट, क्वेश्चन के हिसाब से पीछे से आगे तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बी गॉट 10% लेस देन दैट ऑफ सी, 10% लेस मतलब 400 इसको मिला है, उसको 10% कम, यानी बी को 360 मार्क मिला है, ठीक है। यानी 400 10% कम, यानी 90/100, या फिर ये चीज़ आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, 360 10% तो 40 कम होगा, यानी 360, खत्म बात यहीं पर। एंड ए गॉट 25% मोर मार्क देन बी। अच्छा, ए कितना मिलेगा, 25% ज़्यादा मिलेगा, 25% ज़्यादा मिलेगा मतलब 90 मार्क ज़्यादा मिलेगा, 450 होगा आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं 360 लिखा हूँ, 25% ज़्यादा यानी 125 बाई 100, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 4 में काटने से ये हो गया आपका 90, एंड 90 इंटू 5 आपका कितना हो गया 450 मार्क, ठीक है। यही आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा सही आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, जितना भी अभी क्वेश्चन किए हैं ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइस क्वांटिटी एंड एक्सपेंस, ये वाला चीज़ हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। वहाँ पर भी लगभग आपका 15 से लेके 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो एंड कमेंट किया करो, ठीक है। हैव ए नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.